शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। आज बात करते हैं नए संसद भवन की। नए संसद भवन को लेकर भाजपा को राजनीति से जोड़ा जा रहा था और लगातार विरोधी पार्टियां उनके ऊपर निशाना साध रही थी, मगर अब ये सारा विरोध उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कवायद की गई थी जो नया संसद भवन बन रहा है उसके उद्घाटन करने का हक राष्ट्रपति का बनता है, ना कि प्रधानमंत्री का, जिसको लेकर 20 विपक्षी दल जो है एकजुट हुए थे और उन्होंने इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया था। मगर अब ये सब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। पूरे रीति रिवाजों के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया, जिसमें कई बड़े नेता वहां नजर आए और साथ ही साथ लोकसभा के सभापति ओम बिरला भी वहां नजर आए और वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पे उद्घाटन किया। और आपको आगे बताते चलें, जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर और केंद्र सरकार पर वार किया जा रहा था, वो वार उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम में जो है राष्ट्रपति का संदेश भी पढ़ा गया और ये संदेश खुद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश द्वारा पढ़ा गया, जिसमें लिखा हुआ था कि उनको संतोष है कि ये इस नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। नया संसद भवन नीतियों द्वारा आवश्यक भी था और ये नए भारत की गौरव गाथा को लिखता है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नया सूर्योदय है और ये स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक नई पहचान होगी। जिस तरह का भारत वो चाहते थे उनको वो मिलेगा। जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो था विरोध में था इस नए संसद भवन को लेकर, और वो चाह रहा था कि राष्ट्रपति का भी जो सहयोग है उनको मिले और उनकी मुहिम और मजबूत हो, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही होता हुआ दिखाई नजर आ रहा है। राष्ट्रपति पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के फेवर में अपना संदेश भेजती हुई नजर आ रही हैं, मगर फिर भी अब ये सवाल उठता है कि इतना सब हो जाने के बाद भी राष्ट्रपति जो है पूरा समर्थन प्रधानमंत्री को दिखा रही हैं, जहां पर कहा जा रहा था कि ये राष्ट्रपति का अपमान है कि उनको इतने बड़े समारोह के लिए पूछा भी तक नहीं गया। रिपोर्ट थी कि उनको इसके लिए इनविटेशन भी नहीं दिया गया और राष्ट्रपति वहां पर दिखे भी नहीं। सिर्फ उनका संदेश जो है इस उद्घाटन समारोह तक पहुंचा और ये कहीं ना कहीं विपक्ष के मुंह पर ताला भी मारता है कि जिस तरीके से वो लगातार मोदी सरकार को घेर रहे थे, अब उनकी वो राजनीति यहाँ फेल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सवाल है कि इतने अपमान के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसके बाद भी ये संदेश आया, ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता हुआ नजर आता है। ये हम आप पे छोड़ते हैं कि आपको इसे किस तरीके से देखते हैं। क्या राष्ट्रपति का संदेश आना वाजिब था या फिर इसके ऊपर कोई और भी बात हो सकती थी? और भी ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।